नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के 5वें चरण में जिले के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर जारी है जांच अभियान। बाहर से आने वालों की हो रही है कोरोना टेस्टिंग। शहर के टाटा मुख्य अस्पताल में हुए कोरोना से मौत मामले में जांच के लिए रांची से पहुंची टीम। प्रत्येक बिंदुओं पर होगी जांच। अनाज की कालेबाजारी मामले में गुरुवार को जारी रहा प्रशासनिक कार्रवाई। तमाम गोदामों के स्टॉक का हो रहा है मिलान। अब खबर विस्तार से। राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत लगाए गए लॉकडाउन के 5वें फेज में अंतर जिला और अंतर राज्य बॉर्डर पर बाहर से आने वालों की जांच की जा रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर बने चेक नाकों में प्रशासन की टीम मुस्तैदी के साथ जांच अभियान चला रहा है। वैसे राज्य सरकार द्वारा जिले के अंदर आने के लिए ई पास की जरूरत को खत्म कर दिया गया है, लेकिन दूसरे जिले या दूसरे राज्य से आने वालों के लिए ई पास जरूरी है। ऐसे में जिले के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर यह जांच चल रही है। साथ ही यहां बाहर से आने वालों लोगों की कोरोना जांच भी की जा रही है ताकि संक्रमण का खतरा कम से कम हो। दो मुहानी नया पुल है, तो दूसरे जिला से जो आ रहे हैं उनका ई पास चेकिंग हो रहा है और बाकी और उनका भी कोरोना का जांच कराया गया है। हाँ, सभी लोग का, कुछ लोग मतलब डेली जो आना जाना करते हैं उनका तो डेली जांच करने का कोई मतलब नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि कल जांच करवाए तो परसों जांच कराए, तो उनको बोलते हैं ठीक है जाइए। कोरोना महामारी के दौर में राज्य के सबसे बड़े निजी अस्पताल टाटा मुख्य अस्पताल में हुए मौत मामले की जांच को लेकर रांची से एक टीम गुरुवार को शहर पहुंची, जो सीधे डेटा के आधार पर मृतकों के घर घर जाकर उनके परिजनों से कई बिंदुओं पर पूछताछ कर एक रिपोर्ट तैयार कर रही है। इसके अलावा टीम टाटा मुख्य अस्पताल के आंकड़ों से भी उसका मिलान कर रही है। टीम में रांची से डॉक्टर गणेश माथुर एवं जमशेदपुर जिला सर्विलांस पदाधिकारी डॉक्टर साहिर पॉल के अलावे अन्य डॉक्टरों की टीम शामिल है। इस संबंध में रांची से पहुंचे डॉक्टर गणेश माथुर ने बताया कि जांच में मृतकों के परिजनों से पूछताछ के क्रम में यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि उनके परिजनों की मौत कैसे हुई, उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, मृतकों की उम्र क्या थी, अस्पताल का व्यवहार कैसा था, सही समय पर चिकित्सा सुविधा मिली या नहीं, इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। गौरतलब हो कि राज्य का सबसे बड़ा निजी अस्पताल होने के नाते सबसे अधिक मौत भी इसी अस्पताल में हुई है। इसको लेकर कुछ सवाल भी खड़े हो गए हैं, जिसके बाद यह जांच करवाया जा रहा है। हालांकि इस पर कार्रवाई क्या होगी यह बताना फिलहाल संभव नहीं है। अभी हम लोग आए हैं डेथ ऑडिट को करने के लिए। अभी सारा डेटा जो है कलेक्शन का काम चल ही रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो हम लोग बेसिकली ये देख रहे हैं कि कौन डेथ क्या है, किस तरीके से हुई है, किस एज ग्रुप में है, जनरली क्या प्रॉब्लम थी, तो उसको हम लोग देख रहे हैं, एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर उससे कुछ हमारा एक्शन पॉइंट निकल पाएगा तो हम लोग आगे फर्दर सुधार करने के लिए काम करेंगे। लेकिन अभी कोई क्या नतीजा उसका निकला वो बताना मुश्किल है, क्योंकि अभी हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ही रहे हैं। अभी क्या जानते भाई बता तो रहे हैं कि जो एज सेक्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, डेथ्स किन में हो रही हैं, क्या परेशानी थी लोगों को, क्यों नहीं समय पे आ पा रहे थे, तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो हम लोग सारा एक उसको लिस्ट करके हम बताएंगे। अभी टीएमएच के बारे में ही केवल हम लोग कर रहे हैं। अनाज की कालेबाजारी की सूचना पर बुधवार को जिला प्रशासन के निर्देश पर करंडी स्थित प्रखंड कार्यालय अंतर्गत अनाज गोदाम, बर्मा माइंस अनाज गोदाम और जेएनएससी के अंतर्गत पड़ने वाले अनाज गोदाम में छापेमारी कर सील किया गया था, जिसमें पदाधिकारियों ने मिलान शुरू किया है। जिला प्रशासन को लगातार सूचना मिल रही थी कि अनाज की हेराफेरी हो रही है। इसी आलोक में बुधवार को जिले के उपायुक्त के निर्देश पर जिले के विभिन्न अनाज गोदामों में छापेमारी की गई थी। वहीं करंडी ब्लॉक स्थित अनाज गोदाम में 1000 क्विंटल चावल शॉर्ट होने की सूचना, जेएनएससी स्थित अनाज गोदाम में 500 क्विंटल चावल अधिक होने की सूचना और बर्मा माइंस स्थित गोदाम में 600 क्विंटल चावल अधिक होने की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए सारे गोदामों को सील कर दिया गया था।
वहीं बुधवार को अनाज के गोदाम को सील खोलकर रजिस्टर से मिलान किया जा रहा है ताकि यह पता चल सके कि हेराफेरी कहां और कैसे हुई है। अनुमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर जिले के विभिन्न अनाज गोदामों को सील किया गया था। अब सील खोलकर सारे अनाज गोदामों का मिलान करवाया जा रहा है। स्टॉक से रजिस्ट्रार का जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हर जगह पे जांच चल रही है, जांच जारी है और जांच जब हो जाएगा फोन तभी कोई निष्कर्ष होगा। नहीं, अभी तो किसी भी गोदाम को वो बता पाना बहुत मुश्किल है जब तक कि फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता और एक बोरी दिख रही कितना बोरी है तब तक कुछ भी बोलना कि ज़्यादा है या कम है। कोरोना के दूसरे लहर के संक्रमण की चेन को तोड़ने के उद्देश्य से राज्य में बीते 22 मार्च से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत आंशिक लॉकडाउन लगाया गया था। वहीं राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार अब धीरे धीरे कम हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से आज से कुछ रियायतें दी गई है, लेकिन जमशेदपुर सहित राज्य के 9 अन्य जिलों में 2 बजे के बाद पाबंदियां पूर्वतः जारी रहेगी। इधर जमशेदपुर में कुछ दुकानदार अभी भी सरकारी आदेशों का उल्लंघन करते पाए गए। हालांकि जिला प्रशासन की सख्ती के बाद 2 बजे के बाद दुकान लगाकर सामान बेच रहे दुकानदारों को जबरन बंद करवाया गया। वहीं जिला प्रशासन ने सरकार का आदेश नहीं मानने वाले दुकानदारों को सख्त कार्रवाई करने का हिदायत दिया। प्रशासन पूरी तरह से तैयार, प्रशासन देख रहे हैं सारा चेक पॉइंट में मजिस्ट्रेट हमारे यहाँ पूरे देश में लोग काम कर रहे हैं और मजिस्ट्रेट भी है साथ में और लगातार काम कर रहे हैं। मास्क चेकिंग किया जा रहा है, हेलमेट की चेकिंग की जा रही है, जो भी अगर मास्क नहीं लगा रहे उसको फाइन किया जा रहा है और ये लगातार कार्रवाई होगी। और जो दुकानें जैसे जो दुकान को जूता चप्पल और आभूषण की दुकान नहीं खोलने के, ज्वेलरी का दुकान नहीं खोलने के लिए कहा गया, इसके बाद भी अगर कोई खोलते हैं तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जमशेदपुर में कोरोना महामारी के बीच लगातार स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है। भारतवर्ष में समाज सेवा का कार्य कर रहे FDI हेल्पिंग हैंड्स द्वारा भी अलग अलग राज्यों में जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है। संस्था के द्वारा जमशेदपुर के स्लम इलाकों में भी अभियान चलाया जा रहा है, जहां जरूरतमंदों के बीच सूखा राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इनके द्वारा विगत दिनों स्टेशन परिसर में भी कुलियों के बीच ये राशन उपलब्ध करवाया गया था और गुरुवार को इनके द्वारा कदमा रामजन्म नगर इलाके में घर घर जाकर सूखा राशन उपलब्ध करवाया गया। यहाँ ज्यादातर वैसे लोग निवास करते हैं जो दिहाड़ी मजदूरी कर अपना पेट पालते हैं और कोरोना काल में इनके समक्ष रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए FDI हेल्पिंग हैंड्स के द्वारा 300 घरों में सूखा राशन उपलब्ध करवाया गया। संस्था के सदस्यों ने कहा कि निरंतर संस्था के द्वारा यह अभियान चलाया जाएगा ताकि कोई भी गरीब भूखा ना सोए। ये FDI लॉजिस्टिक कंपनी है ना, फ्रॉम वियतनाम। और यहाँ इंडिया में FDI हेल्पिंग हैंड करके एक ग्रुप है जो यहाँ पे डोनेशन कर रही है ऑल ओवर इंडिया, इवन जमशेदपुर में भी। ठीक है, सो ऑलरेडी हम लोग रेलवे स्टेशन, जुगसलाई और शास्त्री नगर अभी 2 दिन पहले दे चुके हैं और आज यहाँ पे दे रहे हैं रामनगर भट्टा में। इसमें फूड पैकेट है जिसमें आटा, दाल, चावल और तेल वगैरह, बिस्किट वगैरह और सब भी सामान है इसमें। 2000 लोगों के लिए है। ऑलरेडी 300 वितरण हो चुका है और भी दिया जाएगा। बाढ़ पीड़ित वगैरह कुछ भी जैसा भी कोई भी सिचुएशन आएगा, FDI हेल्पिंग हैंड करके ये हमेशा खड़ी रहेगी जमशेदपुर के लिए। जमशेदपुर के सोनारी स्थित संत कबीर सेवा संस्थान द्वारा विश्व साइकिल दिवस के मौके पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने हेतु साइकिल रैली निकाली गई। हालांकि कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए यहां बहुत ही कम संख्या में लोग शामिल हुए। क्षेत्र के निवासी दिग्विजय भारत, जो शिक्षक और पर्यावरण प्रेमी भी हैं, उनके द्वारा यह मुहिम चलाया गया, जहां साइकिल चालक हाथों में पौधे लेकर क्षेत्र का भ्रमण करते हुए लोगों को साइकिल का इस्तेमाल करने और पर्यावरण के संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान इन्होंने कहा कि विश्व साइकिल दिवस के मौके पर तमाम लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए ज्यादा से ज्यादा साइकिल का इस्तेमाल करते हुए पर्यावरण के संरक्षण का संदेश दिया गया। इन्होंने कहा कि साइकिल का इस्तेमाल रोजाना करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, साथ ही प्रदूषण भी नहीं होता, जिस कारण लोगों से अब साइकिल को इस्तेमाल करने की अपील की जा रही है।
आज हम लोग यहाँ पर विश्व साइकिल दिवस मना रहे हैं और विश्व साइकिल दिवस के दिन पर हम लोग लोगों को संदेश दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं हरियाली थीम को और साथ में साइकिल चलाने के लिए लोगों को संदेश दे रहे हैं। इसमें लोगों से मैं अपील करना चाह रहा हूँ कि कहीं भी आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर कहीं भी अगर जाते हैं तो साइकिल चलाएं और अपनी सेहत को दुरुस्त रखें, पर्यावरण को बचाएं, क्योंकि धीरे धीरे हमारे पूरे विश्व में पर्यावरण प्रदूषित हो रही है और प्राकृतिक संसाधन जैसे पेट्रोल भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में अपनी सेहत को बचाने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए साइकिल चलाना बहुत ही ज़रूरी है। ये लागू होता है चाहे आप विद्यार्थी हो, ऑफिस जाने वाले हो, किसी भी उम्र के लोग हो, साइकिल जरूर चलाएं। जमशेदपुर में समाज सेवा के कार्यों में अव्वल रहने वाली संस्था टीम संघर्ष ने एक बार फिर से मानवता का परिचय देते हुए जरूरतमंद की सेवा की, जहां शहर में फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में सेवा दे रहे एक पत्रकार के परिजन के लिए इनके द्वारा सिंगल डोनर प्लेटलेट उपलब्ध करवाया गया। टीम संघर्ष के सदस्य मनिंदर सिंह के द्वारा दूसरी बार एचडीपी रक्तदान करते हुए मानवता की सेवा का संदेश दिया गया। आज टीम संघर्ष परिवार के हमारे एक पत्रकार साथी के द्वारा यह सूचना दिया गया कि उनके माताश्री जो अस्पताल में इलाजरत है, उनके लिए रक्त एवं सबसे महत्वपूर्ण में से एक सिंगल डोनर प्लेटलेट्स यानी एसडीपी रक्त की जरूरत है। टीम संघर्ष परिवार ने यह संकल्प भी लिया है कि हर सुख दुख की घड़ी में पहले पंक्ति में कार्य करने वाले जो पत्रकार साथी है, उनके हर सुख दुख की घड़ी में हम अपना प्रयास जरूर जारी रखेंगे। टीम संघर्ष परिवार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने एक अहम योद्धा श्रीमान मनिंदर सिंह और विकी को साथ लेकर जमशेदपुर ब्लड बैंक पहुंचे। मनिंदर सिंह जी के द्वारा दूसरा एसडीपी रक्तदान एवं टीम संघर्ष परिवार का यह 202 बार सिंगल डोनर प्लेटलेट यानी एसडीपी रक्तदान का आंकड़ा को भी पूर्ण किया और हमने अपने संकल्प को आज इंसानियत धर्म का पालन करते हुए गर्व महसूस किया। जमशेदपुर के परसुडी क्षेत्र में अंडरग्राउंड केबलिंग को लेकर सड़क के बीचों बीच खोदा गया गड्ढा जानलेवा साबित हो रहा है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है और अब लोग कंपनी के विरुद्ध सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लंबे आंदोलन के बाद परसुडी क्षेत्र का सड़क का निर्माण हुआ और अब बिजली विभाग द्वारा अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए सड़क के बीचों बीच गड्ढा खोदा गया, जिससे स्थानीय लोगों के समक्ष विकट समस्या उत्पन्न हो गई। लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। आए दिन क्षेत्र में दुर्घटना के बाद लोगों के बीच हिंसक झड़प जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। ऐसे में स्थानीय लोग जाए तो कहां जाए और पूछे जाने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी जाती है। आज का नहीं, हम लोग का परसुडी में हम लोग देखते हैं कि सारा एरिया को सारा सुविधा देने के बाद हम लोग का परसुडी की बारी आती है। उसमें भी हमारी इतनी गंदगी हो चुकी है कि यहाँ कोई कुछ नहीं बोल सकता है। जिनका पैसा उन्हीं का बोल पाना। तो ये कब तक चलेगा? हम लोग यही प्रशासन से चाहते हैं कि जो भी केस हुआ है अगर उसका वितरण नहीं हुआ तो मास लेवल में लेडीज लोग निकल के प्रोटेस्ट करेंगे। 6 महीना हो गया, रोड पूरा तोड़ के रख दिया है। जब अगला को पूछने जा रहा, आप जब अगला को पूछने जा रहा भाई रोड कब बनेगा, तब जो पूछने वाला को बोलता कि रंगदारी मांग रहा हमसे और झूठों का केस दे रहा। हम लोग यहाँ का आम आदमी है, हम लोग कोई नेतागिरी नहीं करते, लेकिन आम आदमी को तो दिक्कत हो ही रहा है। जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत कैलाश नगर निवासी सीमा शाह अपने और अपने परिजन पर पड़ोसी सूरज रजक एवं उनके पिता कैलाश रजक व अन्य द्वारा मारपीट कर SC/ST एक्ट के झूठे मुकदमे में फंसाए जाने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को जिला पुलिस मुख्यालय पहुंची, जहां उन्होंने SSP से पूरे प्रकरण की जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की। सीमा शाह ने बताया कि वे और उनका परिवार काफी गरीब तबके के लोग हैं। उन्हें SC/ST एक्ट के तहत फंसाया जा रहा है। अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता तो पूरा परिवार पुलिस मुख्यालय के समक्ष आमरण अनशन पर बैठ जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों पड़ोसी सूरज रजक, उसके पिता व अन्य ने बाइक पार्किंग को लेकर उनके परिवार के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया और उनके घर में तोड़फोड़ की,
लेकिन पुलिस ने उल्टा कार्रवाई करते हुए SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिससे उनका पूरा परिवार भयभीत और परेशान है। मेरे पड़ोस में रहने वाले सूरज रजक एवं उनके पिता लक्ष्मण रजक और उनके अन्य दोस्तों और अगल पकड़ के पड़ोसियों ने भड़काकर और SC/ST एक्ट 1989 में फंसाया गया। अतः SP साहब से ये अनुरोध है कि हमारे परिजन बहुत ही गरीब मजदूर है, उनको गलत वे में फंसाया गया है। हम चाहते हैं कि उनको मुक्त कराएं या हमारे जो भी घर में तोड़फोड़, किसी CC कैमरा, बाल TV का जितना भी नुकसान हुआ, उन सभी दोषियों को जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।